साहेब की, काशी लहरतारा धाम की, गुरु धनी धर्मदास साहेब की, आचार्य गद्दी खरसिया धाम की, सभी आचार्य गुरुजनों की जय। पंसी हुजूर साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सत्यं तथा ज्ञानमनन्तभूतम् आर्तं यतोऽन्यं प्रवदन्ति वेदाः तेनैकरूपो निखिलाश्रयो यः तं श्रीकबीरं सततं नमामि। सेव्यं सतां जन्म विनाशसक्तं ज्ञानं यतीनां नयनं तृतीयं येनोपदिष्टं विगतान्तरायं तं श्रीकबीरं सततं नमामि। तम श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। मुख्य गादी पर विराजमान पंसी हुजूर साहेब, श्रद्धेय सभी महंत साहिबान, श्रद्धेय सभी संतजन, और सभी निष्ठावान मेरे आत्मीय भक्त हंसजन, सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ। काग गवन गति छाड़ी के हंस गवन चलियाओ। प्यारे हंसजनों, जीवन हम सभी के लिए एक परम अवसर है। सद्गुरु परमात्मा ने, सतपुरुष साहेब ने बड़ी कृपा करके यह अवसर हमें प्रदान किया है। बड़ी कृपा है उनकी। आपका पिछले जन्मों का शुभ कर्म भी है, पुरुषार्थ भी है और सद्गुरु की कृपा भी। सद्गुरु साहेब हमें जीवन देते हैं तो अमीर बनाकर भेजते हैं, और हम मरते हैं दरिद्र के रूप में। यह जीवन की सफलता नहीं, यह जीवन की सार्थकता नहीं है। शूद्र के रूप में हम सब जन्म लेते हैं। साहब कहते हैं, जन्मत शूद्र मोए पुनि शूद्रा। हम सब शूद्र के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है हम ब्राह्मण के रूप में मरें, यानी ब्राह्मण होकर के मरें। और ब्राह्मण का अर्थ तथाकथित जाति विशेष नहीं है। ब्रह्मम जानाति स ब्राह्मणः।
जिसने अपने जीवन के रहते रहते ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया, और ब्रह्म का अर्थ है सत्य। जिन्होंने अपने जीवन के रहते रहते सत्य का साक्षात्कार कर लिया, और जिस सत्य को ही हम सतपुरुष के रूप में जानते हैं, उन सतपुरुष से हमारी भेंट हो गई, साक्षात्कार हो गया, उनके दर्शन हो गए। दर्शन भी कहने में जरा दूरी है, सतपुरुष से हमारी एकता हो गई, एकत्व का भाव आ गया। ये जीवन की सार्थकता है। हम बीज के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन बीज के रूप में ही रुक जाना, ठहर जाना मकसद नहीं है जीवन का। फूल बनना है। फूल का मतलब जो मनुष्य की संभावना है, वो पूरी संभावना आकार ले ले। जन्मते समय रोते हुए आए और जाते समय भी रोते हुए गए। ये प्रतीक है, ये चिन्ह है, ये इस बात का सबूत है कि हमने जीवन को ठीक से जिया नहीं। वृद्धत्व को प्राप्त करना, वृद्धावस्था को प्राप्त करने से हमारी खुशी बढ़नी चाहिए। अनुपात यही है। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक हमारी खुशी बढ़ती जानी चाहिए। जब काल आवे, मौत आवे, तो हमारे अंदर इस बात की प्रतीक्षा होवे, जो साहब कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। इस बात की प्रतीक्षा होवे कि कब मैं पूर्ण परमानंद को प्राप्त करूं, तब मानना, तब जानना कि आपने जीवन को ठीक से जिया। और जन्म लेते समय भी रोए, जाते समय भी रोए। रोने का मतलब है कि पछतावा हुआ। सदगुरु साहेब ने, सदगुरु परमात्मा ने जीवन तो हमें दिया, लेकिन हमने ठीक से जिया नहीं। साहब कहते हैं, खूब जतन से ओढ़ी चदरिया, खूब जतन से ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया। साहेब कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। साहेब हमारे आपके सामने एक मिसाल, एक उदाहरण, एक आदर्श का आदर्श रूप प्रस्तुत किया। माना कि साहेब का शरीर आप और हमारा ही जैसे नहीं था। अभी कुछ दिनों की बात है, मैं गूगल गुरु से पूछा, भैया ये बताओ प्रगट दिवस का अर्थ क्या होता है? तो उसने क्या कहा जानते हो? आप भी प्रसन्न होगे। कहते हैं, प्रकट होने के दिवस को प्रकट दिवस कहते हैं, प्राकट्य दिवस कहते हैं। अर्थात जो सामान्य रूप से किसी स्त्री पुरुष से जिसका जन्म ना हुआ हो, उसे हम प्रकट यानी प्राकट्य उसका मानते। उदाहरण भी दिया उसने, उदाहरण दिया कि जैसे सदगुरु कबीर साहब फूल में आए। सोचो, मैं तो ताज्जुब रह गया उदाहरण के साथ, कि जैसे साहेब सदगुरु कबीर साहब फूल में अवतरित हुए। अब मैं ये नहीं कहता कि कोई गूगल गुरु, जो गूगल का यानी जो उसका संचालक
जिस गूगल की मैं चर्चा कर रहा हूं वो कोई भारतीय कंपनी नहीं है, बाहर की कंपनियां हैं। अमेरिका की तो है, ये तो निश्चित है, लेकिन उसे भी पता है कि सदगुरु का प्राकट्य हुआ। ये बड़ी अद्भुत बात। मैं पहले भी कभी कहा हूंगा और आज भी कहता हूं कि सदगुरु का अवतरण इस धराधाम में वासना के कारण नहीं हुआ। ध्यान देना, बड़े गौर से सुनना, ध्यान से सुनना और समझना। सदगुरु का अवतरण इस धराधाम में करुणा के कारण हुआ। वासना और करुणा में अंतर है। वासना से सामान्य जीव जन्म लेते हैं, करुणा से सदगुरु कबीर साहब जैसे महापुरुष जन्म लेते हैं, क्योंकि उनकी कोई वासना नहीं है, हमारी आपकी वासना है। वासना का अर्थ होता है सूक्ष्म इच्छा। मरते समय कहीं हमारी कोई सूक्ष्म इच्छा रह गई है, कहीं सुरति अटकी हुई है, ये और कर लेना था, रह गया, ये और चख लेना था, ये और जान लेना था, ये और प्राप्त कर लेना था। इसी सूक्ष्म इच्छा का नाम वासना है। जब वासना शेष रह जाती है, वही अगले जन्म का अंकुर बनता है, बीज बनता है, और उसी बीज से पुनः जन्म होता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जैसे सदगुरु का साक्षात जो सतपुरुष के ही साकार रूप है, मैं हमेशा अपने प्रवचन में इस बात को कहता हूं कि जब सत्य आकार लेकर के जो निराकार है, वो आकार लेकर के इस जगत में आते हैं, तो न कोई देवी देवता भगवान ईश्वर किसी रूप में नहीं आते हैं, वो आते हैं सिर्फ सतगुरु के रूप में आते हैं, सदगुरु के रूप में आते हैं। इसलिए सदगुरु का अर्थ सामान्य नहीं है, जैसा कि हम शब्दकोश में पढ़ लेते हैं, सत्य का उपदेश देने वाला या सच्चा गुरु, सदगुरु। ये तो बहुत उथला अर्थ है, ये तो वाचिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है, सामान्य अर्थ है। विशिष्ट अर्थ यही है जब स्वयं सत्य ही गुरु रूप में अवतरित हो जाए, वो सदगुरु होता। इसलिए सदगुरु बहुत नहीं होते, जगत गुरु बहुत हो जाएंगे, धर्म गुरु बहुत होते हैं, ठीक है। जगत गुरु, धर्म गुरु, विश्व गुरु, ये तमाम गुरु हैं, लेकिन सदगुरु सिर्फ एक होते हैं, और एक हैं वो हमारे सदगुरु कबीर साहब हैं। मैं अपने कबीर पंथ से जुड़े हुए दूसरी शाखाओं के संतों से भी मैं निवेदन करता हूं, शायद उनकी मेरी बात उनकी समझ में ना आती हो, या उनकी मान्यता, उनके सिद्धांत आड़े आता हो, ये बात और है। लेकिन मैं उनसे भी कहता हूं, सदगुरु जो विशेषण है वो अपने कबीर साहब के लिए लगाओ। अरे गरे जैसे भी सबके लिए तुम सदगुरु सदगुरु सदगुरु, फिर साहेब में और तुम्हारे गुरु में अंतर क्या रहा? क्या अंतर है? कुछ तो अंतर होना चाहिए। ठीक है, आपकी श्रद्धा है, आपका गुरु आपके प्रति बहुत कुछ है, सदगुरु भी कह ले रहे हो, लेकिन तुम इस बात का भी ख्याल रखो, जिन गुरु को तुम सदगुरु कहते हो उनका भी कोई गुरु है, और वो सदगुरु कबीर साहब है। इसलिए सदगुरु को के प्रति मेरा ये विचार है कि सदगुरु एक ही हैं, और वो मात्र सदगुरु कबीर साहिब है, और कोई भी नहीं।
सदगुरु कबीर साहब का करुणा के कारण जन्म और अवतरण हुआ, इस जगत में आना हुआ। अवतरण का अर्थ ही होता है नीचे आना। अव माने नीचे, किन्हीं और लोकों से नीचे आना, धरती लोक में आना, अवतरण। करुणा के कारण अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मंझारा हो। सही छाप परवाना लाए, समरथ के कड़िहारा हो। जीव दुखी देखी भवसागर, ता कारण पगुधारा हो। जीवों को दुखी देखकर साहब का आना हुआ, यह प्रकारांतर से करुणा ही कहना है, और कोई अर्थ नहीं इसका। जीवों को दुखी देखकर जब साहब आते हैं तो करुणा के कारण ही आते हैं। वासना के कारण हम सबका जन्म है, लेकिन करुणा के कारण सदगुरु का जन्म है। करुणा के कारण इस जगत में साहब आते हैं, लेकिन मनुष्य रूप में विचरण करते हैं, और जरूरी भी है। नहीं तो आप और हम कैसे पहचाने? धर्मदास साहब कैसे पहचानते? और लेकिन उन्हीं रूप में, उसी सामान्य आप और हमारे दर्शनार्थ वो पंच भौतिक शरीर, माया निर्मित पंच भौतिक शरीर धारण करते हैं, और उसी शरीर से वो लीला करते हैं, आदर्श प्रस्तुत करते हैं। खूब जतन से मैंने ये जीवन की चादर को ओढ़ी, और आप सबके लिए एक आदर्श और उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं कि जैसे मैंने जीवन को जिया, तुम भी जियो। ज्यों के त्यों धर दीनी। जैसी परमात्मा सतपुरुष साहब ने जिस निमित्त ये जीवन दिया, काम करके वैसा ही लौटा दो। आप यहां आश्रम में आते हो, कहते साहब एक कमरा चाहिए, अटैच हो तो अच्छा है, मिल जाता है अटैच। पहले तो पूछते थे पंखा, उसके बाद कूलर, अब हमारी डिमांड थोड़ी और बढ़ गई है, हम एसी भी साथ में जोड़ देते। एसी वाला हो तो अच्छा है। ऐसा जब हम छोटे थे, उदित नाम साहब, मैं था, एक और बड़े संत थे, अब नहीं है। हम 2-3 लोगों की जिम्मेदारी होती थी पंखा लगाने की, बिजली लगाने की। दीनदयाल जी सेठ कार्यक्रम के लिए कुछ पंखे खरीद लिए थे, 10-20। तो उन पंखों में से एक आध हम लोग छुपा लेते थे अपने लिए, गर्मी बहुत हुआ करती थी। और मेरा कमरा अभी जहां है वही ही है, पहले से, मैं बचपन से वही रह रहा हूं। उसी कमरे में रहकर मैंने सारी शिक्षा, दीक्षा और सब कुछ मैंने प्राप्त किया। आया तब से वही। हुजूर साहब ऊपर वाले जो दरवाजे, गेट है, मुख्य गेट, उसके ऊपर में सुबह जाते थे 5 बजे, योगासन आदि करते थे, 1 घंटा करते और लौटते थे। तो सुबह उठने के पहले हम ऊपर की खिड़की बंद कर देते थे ताकि पंखा ना दिखे। कि वैसे राज बताना नहीं चाहिए आप लोगों को, लेकिन बता दिया जा रहा है। उस समय साहब की कमरे पंखा लगाने नहीं देते थे। अरे बिजली कौन भरेगा, बिल कौन भरेगा, 3 दिन के लिए लटकाओ सबके लिए, उसके बाद रख दो। आज उन सद्गुरुओं की कितनी बड़ी कृपा है। सोचो कि पंखा भी हुआ, कूलर भी आया, अब एसी भी है ना।
हाँ, उन सदगुरु की कृपा है। प्यारे हंसनो, तो साहिब ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, समझो, सदगुरु कबीर साहब, ज्यों की त्यों धर देनी। हाँ, जो मैं बात कहता था कि आप एक कमरे की डिमांड करते हो, हम आपके लिए बिस्तर लगा देते हैं, बाथरूम साफ कर देते हैं, कूलर लगा देते हैं, तो आपका दायित्व क्या है? जाते समय जैसा आपको मिला वैसा ही लौटा के जाओ, एज इट इज, जैसे का तैसा। लेकिन बहुत लोग हैं जो क्या करते, वो भी बता दूं। शाम को आए, गंगा आरती देखकर भोजन करोगे? नहीं साहब, इच्छा नहीं हो रही, हम समझ गए, उधरी से चटर पटर होके आया है सब। समोसा लाए, इमली की चटनी लाए, वही खाए कमरे में ही सब। ये रोज रोज आश्रम का भोजन, ना मिर्च है, ना तेल है, मसाला नहीं। एक आध दिन तो अच्छा लगता है। एक बहन जी आई थी 10 दिन पहले, कहती बड़ी शांति है साहब, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं कहा कुछ दिन रहो, उसके बाद फिर वही कोलाहल अच्छा लगने लगेगा, घर की याद फिर आने लगेगी। ये तो थोड़ा परिवर्तन के तौर पे तुम्हें अच्छा लग रहा है, ये थोड़े दिन की बात है ना? हमेशा अच्छा नहीं लगेगा। पहले दिन आप आते हो, सादा भोजन, आपको भी लगता है वाह क्या बढ़िया भोजन, शरीर के लिए सबसे अनुकूल है। लगातार 2-3 दिन खाओ, फिर घर की याद आती। घूम के आने वाले अपने साथ समोसा, चाट, इमली की चटनी और वगैरह वगैरह लाते हैं, वहीं बिस्तर में खाते हैं और चटनी गिर जाती है, उसी को ऐसे चादर में, बेडशीट में पोंछ के कोने में फेंक देते हैं, ताला बंद करके बलिदास जी साहब को दे देते। तो ये ज्यों के त्यों धर दीनी हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। आपको उपयोग के लिए दिया गया, तो आप जैसा मिला वैसा ही उपयोग करके जाओ। हम ये तो नहीं कहते चादर उधर धो के जाओ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं साहब 2-3 दिन रहे हैं, चादर भी धो देते हैं, सुखा उखा के चले जाते हैं, झाड़ू मार के चले जाते हैं। किसी किसी के बाथरूम में जाओ तो साबुन के रैपर पड़ा है, लंबे लंबे बाल पड़े हुए हैं, और टॉयलेट का तो पूछो मत, चल दिए साहब लोग करेंगे। नहीं, यहां भी साहिब की उस शिक्षा को आजमाने की जरूरत कि ज्यों की त्यों धर दीनी, जैसे आपको मिला वैसा ही लौटाओ। जीवन भी चादर की भांति है, इसमें दाग लगने न दो, एज इट इज लौटाओ, ज्यों क्या त्यों। ये है जीवन की सफलता। और जब इस तरह संसार से जाओगे तो तुम्हारे मरना भी एक उत्सव बन जाता है, मरना भी उत्सव बनता है। लेकिन जीवन को पूरी समग्रता के साथ, उसकी संपूर्णता के साथ, जीवन के पूरे अर्थों के साथ जी सको। एक संत जी थे, किसी भी व्यक्ति ने कभी भी उसे उदास और दुखी नहीं देखा, हमेशा प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न। और ये सच भी है। संत ही यदि दुखी है तो दुखी तो आप सब ज्यादा हैं, है? और ये आप आओ हमारे दुख, हमें दुख सुनाने, और पता चला पहले से ही साहब दुखी है, तो आपकी भी हिम्मत छोड़ो जी, अब हम तो सोचे थे कुछ सुनाएंगे तो साहब पहले दो, या आपके सुनाने से पहले हम सुनाने लग जाए। तो संत जो होते हैं बहुत बार अपनी पीड़ा व्यक्त ही नहीं करते ना, और इसलिए भी नहीं करते, उन्हें पता है ये तो आने जाने वाला है, सदा थोड़े रहने वाला है। यही संत, ज्ञानी संत में और सामान्य संसारी में भेद है। लोग कहते हैं साहब आप लोग बहुत अच्छे रहते हैं, खुश रहते हैं, वाह, तुम्हें क्या पता है,
लेकिन हां, प्रसन्नता इस बात के लिए है कि संत तटस्थ भाव से रहते हैं। कहते हैं ये शरीर का दुख है, ये प्रारब्ध का दुख है, इसे मुझे भोगना है और एक समय के बाद ये कटेगा, जाएगा, इस भाव से। सामान्य जो संसारी जीव है वो सुख आता है, दुख आता है, दोनों के अनुकूल उसकी स्थिति बन जाती। दुख आया तो रोना पीटना शुरू किया, सुख आया तो उछलना कूदना शुरू किया। नहीं, संत समभाव में रहते हैं। संत के जीवन में संतुलन है और संतुलन के कारण ही वो संत है, बैलेंस्ड है, संतुलित है। प्यारे हंसजनों, तो संत आप जब आते हो, अपनी पीड़ा सुनाते हो, तो संत आपको समझाते, कहते हैं देखो भाई, ज्ञान ही एक उपाय है, समझ और बोध ही दुख की निवृत्ति का उपाय है। तो प्यारे हंसजनों, ऐसा है, जीवन और दुख अलग अलग नहीं है। जीवन और दुख बिल्कुल एक सिक्के के दो पहलू हैं। तुम जीवन को, दुख को मिटाना चाहोगे तो जीवन भी मिट जाएगा। सिक्के को रगड़ो एक साइड से, हेड और टेल होता है ना, तुम कहो कि हेड को हम मिटा दें तो टेल भी एक दिन मिट जाएगा। अलग अलग नहीं है। ये जीवन की सच्चाई है। इसे जीते हुए सद्गुरु के द्वारा उपदिष्ट समझ और बोध से जीवन जीने की कला जाननी चाहिए। ठीक है, तो क्या मतलब है, कहने का भाव क्या है कि जो तू आया जगत में, जगत हंसे तू रोए। रोते हुए हम आए, बहुत स्वाभाविक है, सबके साथ है। लेकिन गुरु के द्वारा दिए हुए उपदेश से, ज्ञान से, समझ से, बोध से अगर इतना ठहराव यदि हमारे जीवन में ना आया कि जाते समय हम जीवन से कोई शिकायत न करें, जीवन के प्रति अहोभाव, धन्यवाद का भाव। एक सेठ हुआ करता था, उसका नियम था सब गरीबों को बांटना महीने में एक दिन। किसी को 10 रुपया, किसी को 20 रुपया, किसी को 30 रुपया, किसी को 50 रुपया। जो गरीब भिखारी जिसका परिवार बड़ा होता था उसको 50 भी देता था। एक बार ऐसा हुआ, उस सेठ की बेटी की शादी हुई तो मैनेजर आकर के महीने के पहले दिन कहा, देखो भाई, इस बार आप लोगों को जो प्रति माह में मिलता है उसमें कुछ कटौती की गई है। 10 वाले को 5, 20 वाले को 10 और 50 वाले को 25 मिलेगा। एक ऐसा भिखारी था जिसको 50 मिलता था, बड़ा परिवार था। वो उठ के खड़ा हुआ, ये कौन सी बात है? हम कोई सेठ हैं, हम कोई टाटा हैं, बिरला हैं, अंबानी हैं, अपनी बेटी की शादी कर रही है तो अपना खर्च करे, हमारे में क्यों कटौती? उस व्यक्ति को पता ही नहीं कौन दे रहा है, कौन दे रहा है। जो मिल रहा है उसके प्रति इतनी आसक्ति बंध गई कि आज अगर उसमें कुछ कटौती हो रही तो शिकायत का भाव आ रहा। जीवन में जो भी हमें मिल रहा है सद्गुरु परमात्मा की कृपा से हम बहुत खुश हैं, और कभी दुख का समय आए तो शिकायत। जीवन ये नहीं, जो भी मिला, सुख मिला, दुख मिला, हानि, लाभ, जय, पराजय, उनकी कृपा, उनके अनुग्रह जान करके संतुष्ट रहो। यही जीवन जीने की कला है ना? और ऐसे जीने वाला व्यक्ति अंतिम समय में हंसता हुआ जाता है। वो संत की कहानी पूरी कर दूं। बड़ा प्रसन्न रहता था। तो बहुत दिन हो गए
जब उनका अंतिम समय आया तो एक दिन कहा भक्तों से, देखो भाई कल मुझे जाना है, इस दुनिया से विदा लेना है, और मेरी अंतिम इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर के कपड़े न उतारे जाएं, है ना। और कहते हैं मरने वाले की इच्छा पूरी की जाती है, बस यही मेरी एक कामना है। भक्तों ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है भाई, आपके कपड़े नहीं उतारे जाएंगे, वैसे के वैसे आपको चिता पे रख दी जाएगी। वो समय आया, उसने शरीर छोड़ा, अब सारे शिष्य रोने लगे, दुख मनाने लगे। अब ले जाने का समय आया, चीता में उसकी लाश अर्थी रखी गई, फिर लकड़ी रखी गई, अग्नि दी गई। अग्नि देने के बाद सब लोग ऐसे सिर झुकाए खड़े थे, बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे, सबको हंसाते रहे, सबको प्रसन्न करते रहे, कभी जीवन में हमने उनका विषाद नहीं देखा। ओह बहुत भले। जब आग और ऊपर बढ़ने लगी तो जानते हो क्या हुआ, उनकी चिता से कभी फुलझड़ी निकल रही, कभी पटाखे, कभी कुछ। सब लोग देखने लगे, अरे क्या हो रहा है। यानी जब वो कपड़े न उतारने की बात कही थी उसने, उसके पीछे राज था कि अपने कपड़ों में वो पटाखे फुलझड़ियां ले करके गए थे, ताकि मैं जाते जाते भी लोगों को हंसा सकूं, जाते हुए भी हंसा सकूं। सोचो, तो सब के सब फिर से हंसने लगे जो उदास थे, और सब कहने लगे देखो ये कितने अद्भुत थे, जाते समय भी हमें दुखी होने का अवसर नहीं दी। प्यारे हंसजनों, इसलिए जीवन बड़ा मूल्यवान है, कीमती है। व्यर्थ की चीजों में, प्रपंच में, कलह कल्पनाओं में, है ना, और दुनिया भर की चीजों में जीवन को बर्बाद मत करो। बढ़िया रहो, पॉजिटिव रहो, संतुष्ट रहो, अच्छे रहो, दूसरों का हित चाहो, दूसरों का अच्छा चाहो, जो चाहोगे वही तुम्हें मिलेगा। याद रखना इस बात, जो तुम चाहोगे वही तुम्हें लौट के मिलेगा। दूसरों के लिए दुख चाहोगे तो दुख ही लौट के मिलेगा, दूसरों के लिए सुख चाहोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख के फूल खिलेंगे, है ना। इसलिए हमारा जीवन हमेशा सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो, हम हमेशा दूसरों का कल्याण का सोचे। भगवान बुद्ध भी कहते थे शिष्यों से, तुम्हारी प्रार्थना सिर्फ तुम्हारे लिए न हो, जग के कल्याण के लिए हो, सबके हित के लिए हो, कहा करते थे। इन्हीं शब्दों के साथ प्यारे जनों, कि सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, कौवे की चाल छोड़ के हंस की चाल पकड़ो। सत्यनाम बंदगी सच।